दी डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर सीजन 2 एपिसोड 60 स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अमाने माओ को बताती है कि किमीहामा एरिया अपने फोक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कभी कभी लोग इसको फोगी बीच भी बुलाया करते थे। वहीं फोक के कारण एलिस रेमोस रोने लग जाती है तो अमाने कहती है कि क्या माओ तुम यहाँ की सारी चीज़ों को संभाल लोगे, मैं सभी लड़कियों को उनके इन में ले जाऊंगी। इस पर माओ मान जाता है और अमाने चली जाती है। वहीं माओ सोचता है कि एलिस रेमस तो इतना ज़्यादा कभी रोती ही नहीं है। जिसके बाद हम लोग आशिया को देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है तो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा फॉग बनने लगता है जिसके अंदर से एक ब्लैक कलर की शेडो दिखाई देती है किसी की, जिसको देखकर आशिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। माओ और आशिया जैसे अपने इन में पहुंचते हैं तभी माओ का फोन बजने लगता है तो वो देखता है कि ची की तरफ से एक मैसेज आया है जिसको पढ़ने के बाद माओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है तो आशिया से पूछता है कि क्या हुआ तो माओ से बताता है कि सभी गर्ल्स तो इनमें सेफली पहुंच गई है लेकिन अमाने फोक के अंदर कहीं पर चली गई है। तो उरुशियारा कहने लगता है कि वो कहाँ ही जाएगी, वो अपने घर गई होगी। जिसपे माओ कहने लगता है कि ची ने मुझे ये कहा है कि वो घर नहीं गई है, उसने कहा है कि वो किसी जगह पर चली गई है। जिसके बाद आशय कहने लगता है कि हम लोगों ने कभी भी अमाने से उसकी मेन जॉब के बारे में नहीं पूछा है। तभी वो देखते हैं कि फॉग हॉर्न बज जाता है जिसके कारण से वो लोग डर जाते हैं। जिसके बाद आशय माओ से कहने लगता है कि ये देखो विंडो में से क्या तुम्हें कोई चीज़ दिखाई दे रही है। जिसके बाद माओ भी विंडो से देखता है तो उसे वही आदमी दिखाया जाता है जो कि आशिया ने पहले देखा था। वो उनके इनके सामने खड़ा होता है जो कि काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा होता है। तब उरुशियारा भी उनके पास आ जाता है और कहता है कि क्या ये वही तो नहीं है जो कि अमाने ने हमें बताया था, मोरेन येशा, जो कि इस जोशी आइलैंड की एक लेजेंड में से एक है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वही बंदा उनकी इन की तरफ आने लगता है लेकिन वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग बाहर जाने लगते हैं तो माओ कहने लगता है कि मैंने सही सोचा था, ये एक साइक्लोप्स है। जिसके बाद साइक्लोप को होश आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, आखिरकार एक ह्यूमन के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। ये देखकर आशिया कहने लगता है कि लगता है साइक्लोप्स किसी से हार गया है। जिसके बाद साइक्लोप दुआ से बेहोश हो जाता है तो माओ आशिया को इस साइड देखने के लिए कहता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक बीस्ट डिमोनॉइड भी खड़ा होता है। माओ बीस्ट डिमोनॉइड से पूछता है कि क्या तुम सातन आर्क यानी कि डीमन के कैपिटल के एक रहने वाले निवासी हो। वहीं बीस्ट डिमोनॉइड माओ से काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि वो भी ह्यूमन से हारा है अभी और कहने लगता है कि ह्यूमन्स हमारे लिए खतरा है। जिस पर आशिया गुस्से में कहता है ह्यूमंस, लेकिन मैं तो डीमन जनरल एशियल हूँ, तुम ऐसे मुझको कैसे पहचान नहीं सकते हो। लेकिन वो आशिया की बात नहीं मानता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसको देखकर आशिया गुस्से में आ जाता है तो माओ उसको शांत कराता है और जिसके बाद माओ उससे पूछता है कि तुम जापानीज कैसे समझ सकते हो। और ये बात माओ ने उससे डीमन लैंग्वेज में पूछी थी। जिस पर डीमन हैरान होकर कहते हैं कि तुम्हें डीमन लैंग्वेज कैसे पता है, आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद माओ देखते हैं कि आसमान में कुछ अजीब तरीके का शोर सा बनने लगता है, इसलिए माओ आशिया को धकेल देता है ताकि आशिया को कुछ ना हो। जिसके बाद एक टोर्नेडो जैसी चीज आती है जो कि बीस्ट डेमोनॉइड को अपने साथ पकड़कर आसमान में ले जाती है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो चीज़ दोबारा आ रही है, इसलिए माओ उरुशियारा को पकड़कर बचा लेता है। लेकिन इस बार वो टोर्नेडो जैसी चीज उस साइक्लोप्स को अपने साथ ले जाती है। जिसको देखकर माओ कहने लगता है कि क्या हमारे ऊपर चर्च अटैक कर रही है। जिसके बाद आसमान से वो अजीब से टोर्नेडो गायब हो जाते हैं। जिसको देखने के बाद आशिया माओ से कहने लगता है कि आखिरकार ये डीमन इस बीच पर कर क्या रहे हैं। जिस पर माओ कहने लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि ये कोइंसिडेंट होगा लेकिन ऐसा नहीं लगता है। जिसके बाद आशिया खड़ा होता है और माओ से कहने लगता है डीमन रेल्म में सभी लोगों को पता चल गया कि हम लोग कहाँ पर हैं, इसलिए वो लोग हम लोग को बचाने आ रहे हैं। तो उरुशियारा कहता है कि हमारा रेस्क्यू इतना अजीब तरीके से क्यों हो रहा है। फिर तभी वो देखते हैं कि आसमान से दोबारा से एक लाइट आने लगती है और आसमान से एक चिड़िया जैसी चीज जमीन पर आके गिर जाती है। जिसको देखकर माओ पहचान जाता है कि ये तो कैमियो है। इससे पहले कैमियो कोई जवाब दे वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में वो टोर्नेडो जैसी चीज़ दोबारा बनने लगती है। तभी उरुशियारा अपने पंख बाहर निकालता है और वहां से फोक को साइड कर देता है ताकि माओ को रास्ता मिल सके इनमें जाने का। जिसके बाद वो जल्दी से कैमियो को लेकर अपने इनमें आ जाते हैं। जिसके बाद माओ और आशिया दरवाजे को पकड़ लेते हैं ताकि वो टोर्नेडो जैसी चीज़ अंदर ना आ सके। थोड़ी देर बाद वो चीज़ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कैमियो को होश आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो लेकिन हमारे पाथ एक दूसरे से क्रॉस हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि तुम लोग ज़रूर मरोगे।
जिसके बाद उरुशियारा कहने लगता है कि लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं, सातन और एशियल का थोड़ा सा लुक डिफरेंट हो गया है तो तुम्हें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन तुम मुझे तो पहचान ही सकते हो। जिसके बाद उरुशियारा अपने पंख दिखाता है तो कैमियो समझ जाता है कि तुम तो लूसीफर हो। तो उरुशियारा कहता है कि लगता है तुमने अभी भी मुझे लॉर्ड बुलाना शुरू नहीं किया। जिसके बाद कैमियो आशिया की तरफ देख कहता है कि इसका मतलब तुम ईस्ट के ग्रेट डीमन जनरल हो। तो आशिया कहने लगता है हाँ मैं हूँ एशियल, लेकिन मेरा थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है। जिसके बाद कैमियो माओ की तरफ देख के कहता है कि इसका मतलब तो तुम। जिसके बाद माओ कहने लगता है कि हाँ तुमने काफ़ी वेट किया। जिसके बाद कैमियो रोने लगता है और कहता है कि क्या तुम किंग सातन हो, मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद माओ कैमियो से कहने लगता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम इस जापान में आओगे, आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो। जिसके बाद कैमियो माओ से माफ़ी मांगता है और कहते हैं कि आपकी एब्सेंस में मैं डीमन रैल्म को बचा नहीं पाया। तो माओ कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो कैमियो कहता है कि डीमन रैल्म यानी कि एंटी-एस्ला में दोबारा से केओस छा चुका है। ऐसे कहने के बाद ही कैमियो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जोर से ग्लो करने लगता है और वो एक छोटी सी बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि माओ सो रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तो वो देखता है कि उसके फ़ोन पर अमाने की कॉल आई है। अमाने उन लोगों को इनुबो का सनराइज दिखाने के लिए लाती है, लेकिन वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा नींद में होते हैं। जिस पर माओ मन में सोचने लगता है कि मुझे कल के क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है। जिसके बाद माओ पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उसने कैमियो को डीमन रैल्म के रिप्रेजेंटेटिव के लिए चार्ज बनाया था जब तक वो एंटी-एस्ला में इन्वेडिंग कर रहे थे, और डीमन रैल्म में कैमियो की जो अथॉरिटी थी वो ऑलमोस्ट मेरे इक्वल ही थी। तो आखिरकार कैमियो जापान में क्या कर रहा है और वो भी इतना घायल। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कैमियो और जो बाकी लोग जो फॉग में डिसअपियर हो गए हैं वो हम लोग को तो ढूंढने नहीं आए हैं। जिसके बाद माओ दोबारा से अपने इन में आता है और वो कैमियो को जगाकर कहता है कि वो अब बैटल के लिए जा रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि माओ, आशिया और उरुशियारा सभी लोग मिलकर अपने उस बीच वाली दुकान पर काफी ज्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस पूरी दुकान पर काफ़ी सारे कस्टमर आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऑर्डर आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही होती है कैचअप करने के लिए। इसी वजह से सभी कस्टमर के ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं। तो माओ कहने लगता है कि हम लोग को काफ़ी मुश्किल हो रही है सारा काम एक साथ करने में। तभी हम लोग देखते हैं कि चियो भी वहाँ पर आ जाती है और सभी कस्टमर के ऑर्डर उनको देने लगती है। वहीं सुजुनो भी आशिया की हेल्प करने लगती है और एमिलिया भी वहाँ पर आइसक्रीम मशीन को लीज पर लेने के लिए कॉल कर देती है। जिसके बाद माओ सभी लोगों से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वहीं जिसके बाद माओ आशिया के साथ मिलकर उन आइसक्रीम मशीन को लेने आ जाता है। तो आशिया माओ से कहने लगता है कि मैं ये सोच रहा था कि जो हमारे साथ कल हुआ क्या वो सब एंजल का काम था। जिस पर माओ कहता है नहीं, साइक्लोप ने साफ साफ कहा था कि ये सब करने वाला एक ह्यूमन है और पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब काम ओल्बा का है। शॉप का पूरा काम खत्म होने के बाद माओ आराम से चिल कर रहा था। वहीं पर चियो माओ को एक कोल्ड ड्रिंक लाकर देती है। तो माओ ची को शुक्रिया करता है उसकी आज के लिए हेल्प करने के लिए और साथ ही साथ कहता है कि ये स्विम सूट तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर चियो शर्माने लगती है। तभी वहाँ पर अमाने आ जाती है और माओ से कहने लगती है कि चियो ही अकेली नहीं है जिसने हेल्प करी है, इन लोगों ने भी तुम्हारी हेल्प करी है। तो माओ उन्हें भी थैंक्स करके कहता है कि मैं तुम्हारा काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। इस पर एमिलिया कहने लगती है कि तुम बस मुझे एक फेवर ओ करते हो, बाकी कुछ नहीं है। तब अमाने कहने लगती है कि इतना थोड़ी काफी है, जैसे तुमने चियो को कॉम्प्लीमेंट किया इन दोनों को भी तो तुम कॉम्प्लीमेंट करो। इस पर माओ कहने लगता है कि इनको कॉम्प्लीमेंट की क्या जरूरत है। ये सुनकर एमिलिया और सुजनो को गुस्सा आने लगता है। तभी आशिया वहाँ पर आता है और माओ से कहने लगता है कि तुम्हें होनेस्ट होने की जरूरत है। तो माओ कहते हैं कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर भी दूंगा तो भी क्या ही हो जाएगा। जिस पर आशिया कहने लगता है कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट को नहीं छोड़ता है, चाहे वो एक वॉर्म की तरफ से भी आया हो। अगर तुम एमिलिया को कॉम्प्लीमेंट कर भी दोगे फिर भी वो तुम्हें अजीब तरीके की रिएक्शन देगी। ऐसा ना सोचते हुए फिर भी तुम्हें उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिस पर माओ आशिया से कहने लगते हैं कि तुम थोड़े मीन हो रहे हो, लेकिन फिर भी आशिया नहीं रुकता है और अजीब अजीब बातें करने लगता है एमिलिया के बारे में। ये सुनकर एमिलिया को गुस्सा आ जाता है और वो आशिया को सर में मार देती है। जिसके बाद उरुशियारा एमिलिया के पास आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करूं। जिस पे एमिलिया कहती है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम जरूर कर सकते हो। जिसके बाद वो एमिलिया से पूछते कि तुम ओल्बा के बारे में क्या सोचती हो। तो एमिलिया कहती कि तुम ये अचानक से क्यों पूछ रहे हो।
जिस पर उरुशियारा सीजन 1 की बात बताता है, जहां पर उसने और ओल्बा ने मिलकर उनके ऊपर हमला किया था ताकि वो सीक्रेट स्वॉर्ड को ले सके, लेकिन बाद में उरुशियारा ने ओल्बा को हराकर उसको पुलिस के हाथों दे दिया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो पुलिस के पास बिना कुछ किए खाली बैठा रहेगा उनके पास? मेरे पास 2 रीज़न थे उसका ऑफर ज्वाइन करने के लिए। पहला, एंटी एस्ला की लड़ाई में उसने मेरी जान बख्श दी थी, और दूसरा उसने कहा था कि हेवन में वो मेरे लिए अच्छे शब्द रखेगा। लेकिन पूरी डीमन आर्मी खत्म हो गई और मैं इस ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने उसके साथ नेगोशिएट किया ताकि मैं वहां पर हेवन में वापस जा सकूं। जिसके बाद उरुशियारा एमिलिया से पूछता है कि तुम्हारी सेक्रेट स्वॉर्ड और इवल क्रशिंग रोप कहां पर बनी थी, जिस पर एमिलिया से कहती है कि ग्रैंड होशिन चर्च मिशनरी डिवीजन में, जहां पर ओल्बा काम करता था। जिस पर उरुशियारा कहता है मुझे लगा ही था। इसका मतलब है कि उसे फ्रेगमेंट ऑफ यशोड के बारे में पता है और वो उसका यूज करके हेवन के साथ नेगोशिएट करना चाहता है। तो एमिलिया उसे पूछती है कि वो ऐसा करेगा क्यों, जिस पर उरुशियारा कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ओल्बा ने रैम्पेज पर जाने की सोची तो मैं गेम स्टैक का न्यू पोर्टेबल एडिशन नहीं खरीद पाऊंगा। ये सुनकर एमिलिया कहती है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसके बाद वो लोग रूम पर जाते हैं जहाँ पर एलस रेमोस नींद से उड़ जाती है। तो माओ कैमियो से सभी को इंट्रोड्यूस कराता है। एलस रेमोस कैमियो को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। जिसके बाद माओ एमिलियो को बताता है कि कैमियो इंटेलिजेंस का यूज करता है, ना कि लड़ाई करके। कैमियो ने काफी सारे अलायंस को हमारी साइड लाया है क्योंकि कैमियो नेगोशिएशन करने में काफी ज्यादा अच्छा है और इसी वजह से हमारी आर्मी बढ़ती रही। कैमियो के बिना मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं अपनी डेविल आर्मी बना सकूंगा। वहीं एलस रेमोस कैमियो को पकड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से एलस रेमोस रोने वाली होती है। तभी एमिलिया कैमियो को उठाकर कहती है कि अगर तुमने एलस रेमोस को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें करी पॉट में डाल के तुम्हारी ही करी बना दूंगी। जिसके बाद चियो एमिलिया से कहने लगती है कि सारी गलती कैमियो की नहीं है, तुम उसे माफ करो। वहीं माओ एमिलिया और ची को रात की सारी बात बताता है कि रात में आखिरकार हुआ क्या था। जिसके बाद कैमियो माओ से कहता है कि तुम आखिरकार हीरो एमिलिया के साथ काम क्यों कर रहे हो। तो माओ से कहते हैं कि कुछ रीजन की वजह से वो लोग नहीं लड़ सकते हैं, इसी वजह से वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और वैसे भी अब अच्छा है कि डिमस को अब किसी के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा, जिसपे कैमियो मान जाता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। तो माओ स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कैमियो से पूछता है कि आखिरकार तुम इस स्वॉर्ड के साथ कर क्या रहे हो और तुम जापान में आकर यहाँ कर क्या रहे हो, मुझे तुम सारा कुछ बताओ। कैमियो कुछ जवाब दे उससे पहले गेट नॉक होने लगता है। तो माओ कैमियो को बक्से में वापस छुपा देता है। तो गेट खुलता है तो वहाँ पर पता लगता है कि अमाने आती है, जो कि उनको काम के लिए बुलाती है। तो माओ अमाने से कहता है कि तुम जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं, इसलिए अमाने वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कैमियो बाहर आता है और कहता है कि ये तो वही लड़की है। तो माओ कैमियो से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो कैमियो कहता है कि मेरी पावर्स तो उसकी पावर को टच भी नहीं कर सकती है, उसकी स्ट्रेंथ तो डीमन गॉड की तरह है, और ये वही लड़की है जिसने कि मेरे सोल्जर को ग्रेट ड्रैगन रोर के अंदर सोलो कर लिया, और कल जो कारनामा हुआ था वो इसी ने किया था।